सेक्शन सी, द विलेज ब्लैकस्मिथ। अंडर अ स्प्रेडिंग चेस्टनट ट्री, एक चेस्टनट ट्री के नीचे ब्लैकस्मिथ बच्चों होता है लोहार। तो चेस्टनट ट्री जो कि मोस्टली अमेरिका में पाया जाता है, उसके ठीक नीचे द विलेज स्मिथी, स्मिथी मतलब ब्लैक स्मिथ स्टैंड, वो रहता है वहाँ। द स्मिथ माइटी मैन इज़ ही, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैन है क्योंकि वो लोहे का काम करता है। माइटी मैन है विद लार्ज एंड सिनवे हैंड्स, उसके हैंड्स लोहे के औजारों की तरह मजबूत हैं। एंड द मसल्स ऑफ हिज ब्राउनी आर्म्स, और जो उसकी मसल्स हैं काफ़ी मस्कुलर बॉडी हैं, ब्राउनी आर्म्स हैं उसकी। आर स्ट्रॉन्ग एज आयरन बैंड्स, इतनी स्ट्रॉन्ग हैं जितनी कि आयरन बैंड्स, कोई आयरन के टूल्स वगैरह होते हैं। तो देखिए उसमें आपको कुछ वर्ड मीनिंग भी दे रखे हैं वोकैबुलरी में। स्मिथ दिया है ब्लैक स्मिथ की वर्कशॉप, तो उसकी ट्री के नीचे है। सिनवे विद स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड लिटिल फैट, उसको फैट नहीं है उसके और मसल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ब्राउनी मस्कुलर है। तो ये सारे वर्ड मीनिंग आप मेमोराइज कीजिएगा। तो अंडर अ स्प्रेडिंग चेस्टनट ट्री, एक चेस्टनट ट्री के नीचे द विलेज स्मिथी स्टैंड, वो रहता है। मैन काफ़ी सिनवे हैंड्स हैं उसके, माइटी है, और साथ में वो आयरन बैंड्स की तरह उसका बॉडी है। हिज हेयर इज़ क्रिस्प एंड ब्लैक एंड लॉन्ग, उसके जो बाल हैं वो क्रिस्पी हैं, ब्लैक काले बाल हैं, एंड लॉन्ग और लंबे बाल हैं। हिज फेस इज़ लाइक द टैन, उसका फेस भी बहुत ही मजबूत है जैसे कि कोई टैन होता है उसकी तरह। हिज ब्रो, ब्रो होती हैं जो आईब्रो हैं, तो हिज ब्रो इज़ वेट विद ऑनेस्ट स्वेट, उसकी जो आईब्रो हैं वेट भीगी रहती हैं, ऑनेस्ट स्वेट उसके ईमानदारी के पसीने से। वो बहुत मेहनत करता है, लोहे का काम करता है, उसे कई औजार बनाता है लोहे से, तो इसलिए वो पसीने से, उसकी जो आईब्रो हैं ईमानदारी के पसीना स्वेट होता है उससे भीगी रहती हैं। ही अर्न्स वॉट एवर ही कैन, वो कमाता है जितना वो कमा सकता है, जितनी अपनी मेहनत कर सकता है उतना कमाता है। एंड लुक्स द होल वर्ल्ड इन द फेस, और पूरे संसार को एक ही नज़र से देखता है। फॉर ही ओज नॉट एनी मैन, क्योंकि उसने किसी से भी, ओज मीन्स होता है उधार लेना, तो किसी से भी उसने कोई पैसा नहीं है, किसी का भी लोन नहीं है उस पर, तो सभी को बराबरी से देखता है। ऐसा नहीं है कि वो सबको अलग अलग देखता है। नेक्स्ट स्टैंजा देखिए, वीक इन वीक आउट, वीक इन वीक आउट, बार बार हफ्ते आते हैं हफ्ते चले जाते हैं। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, मॉर्न जो है शॉर्ट फॉर्म है मॉर्निंग की, तो सुबह से लेके टिल नाइट, रात तक वो अपने कामों में लगा रहता है, चाहे कितने भी हफ्ते हो जाएं, वो वीक इन वीक आउट फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, रात तक अपना काम करता है। यू कैन हियर इज़ बेलोज ब्लो, आप उसकी बेलोज को ब्लो करते हुए सुन सकते हैं। बेलोज वो जिस तरीके से आग जलाता है तो उसमें फूंक मारनी पड़ती है, तो उसे बेलोज कहते हैं, उसकी साउंड अलग आती है। यू कैन हियर हिम स्विंग इज़ हैवी स्लेज, स्लेज है हथौड़ा, तो आप सुन सकते हैं उसके हैवी स्लेज की आवाज़। रोज़ डेली वो क्या करता है, उससे जो लोहा है उसे ठोकता है। लाइक अ सेक्सटन रिंगिंग द विलेज बेल, जैसे कि एक सेक्सटन बेल बजा रहा हो, जो कि सेक्सटन वो पर्सन होता है जो चर्च वगैरह में बेल बजाता है या मंदिर में घंटा बजाना, तो वो जैसे कि विलेज में क्या कर रहा है, बेल बजा रहा है, उस तरीके से उसके हथौड़े की आवाज़ आती है। When the evening sun is low, जब शाम हो जाती है, इवनिंग सन लो हो जाता है। विद मेजर्ड बीट एंड स्लो, तो धीरे धीरे उसकी जो बीट है वो भी स्लो होने लगती है, लेकिन वो रात तक काम करता रहता है, मेहनत करता है वो काफ़ी, चाहे कितने भी हफ्ते हो जाएं वो थकता नहीं है। हैवी हैमर यूज़ करता है, विलेज में बेल की तरह बजाता है वो। एंड चिल्ड्रन कमिंग होम फ्रॉम स्कूल, बच्चे जब स्कूल से घर वापस आते हैं, लुकिंग एट द ओपन डोर, उसका दरवाज़ा खुला पाते हैं, काम कर रहा होता है वो। दे लव टू सी द फ्लेमिंग फॉर्ज, वो उस फॉर्ज को देखकर काफ़ी खुश होते हैं। आफ्टरनून्स वेयर मेटल आर हीटेड एंड शेप, जहाँ पर मेटल को हीट किया जाता है वो आग जल रही होती है, तो उसको देखकर बच्चे खुश होते हैं।
एंड हियर द बेलोज रोअर, उसकी आवाज़ भी सुनते हैं बैलों का, अभी बताया था आपको। एंड कैच द बर्निंग स्पार्क, और उस बर्निंग स्पार्क को कैच करने की कोशिश करते हैं, दैट फ्लाई, जो उड़ती है। आपने देखा होगा होली वगैरह जलते हुए तो ऊपर स्पार्क जो चिंगारियाँ हैं वो उड़ती हैं, तो इसी तरीके से उसकी आग के पास भी क्या है, चिंगारियाँ उड़ती हैं। लाइक शॉफ फ्रॉम द थ्रेशिंग फ्लोर, जैसे कि थ्रेशिंग फ्लोर गेहूँ में से जो भूसा है वो उड़ता है, उसी तरीके से चिंगारियाँ उड़ती हैं।